मॉर्निंग क्लास 9। आज हम अपने काव्य खंड के अगले काव्य की ओर आ गए हैं, जिसका नाम है आदमी नामा, काव्य 11। और इनके लेखक हैं नज़ीर अकबराबादी, 1735 से 1830 तक। ठीक है, तो इनका कवि परिचय आज मैं आपको कराऊंगी और उसके बाद काव्य परिचय। सन 1735 में आगरा शहर में नज़ीर अकबराबादी का जन्म हुआ। आगरा के अरबी फ़ारसी के प्रसिद्ध अदीबों से नज़ीर को तालीम हासिल हुई। प्रसिद्ध गुरुओं से उन्होंने पढ़ाई की। मुस्लिम होते हुए भी नज़ीर हिंदू त्योहारों में अत्यधिक रुचि लेते थे। तो पहले के समय में इतना हिंदू मुस्लिम होता नहीं था और वो काफ़ी हिंदू त्योहारों को मानते थे। उनमें सम्मिलित होकर दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे और वो इस उत्सव को मनाते भी थे। मियाँ नज़ीर रास्ते में चलते समय भी नज़में कहने के लिए विख्यात थे। तो वो नज़में, गज़लें, शायरी कहा करते थे। जब नज़ीर अपने टट्टू पर सवार होकर, टट्टू खच्चर को कहते हैं जो आधा घोड़ा और आधा गधा होता, कहीं से निकल रहे होते थे तो रास्ते में उन्हें कोई भी रोककर फरियाद करता था कि उसके हुनर या काम से संबंध रखने वाली कोई नज़्म कह दीजिए। तो जब उनसे कोई भी कहता था कि आप कोई अपना नज़्म बता दीजिए या कोई अच्छा गज़ल सुना दीजिए, तो नज़ीर उसी समय जल्दी जल्दी एक नज़्म बना देते। तो तुरंत वो एक नज़्म यानी कि गज़ल, शायरी वो बना देते थे। यही कारण है कि भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला बिसाती तक नज़ीर की रची नज़में गा गा कर अपना सामान बेचते थे। ठीक है, तो जो भी बेचने वाले थे, जैसे सब्जी बेचने वाले, बिसाती या फिर जो भिश्ती बेचते हैं, ये सब जो बेचते थे ना, तो ये क्या करते थे, उनका नज़म ही गा कर बेचते थे। तो वही गीत गा कर गुज़र करने वालियों के कंठ से भी नज़ीर की नज़में ही फूटती थी। तो जो गीत गाने वाले थे वो भी इनका गीत गाया करते थे। यदि हम कहें कि नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया के रंग में रंगे हुए थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती थी, चलती फिरती थी और जीवन का त्यौहार मनाती नज़र आती है। चाहे हिंदी भाषी हो या फिर उर्दू भाषी, सभी ने कवि नज़ीर को पूर्णतः अपनाया। तो हिंदू हो या मुसलमान, सभी नज़ीर की कविताएं या फिर नज़में या गज़लें सुना करते थे। नज़ीर की कविताओं में राष्ट्रीय एकता की झलक भी मिलती थी, जहाँ हिंदू मुसलमान एक कहलाते थे। कई जातियों, कई प्रदेशों, कई भाषाओं और कई परंपराओं के मध्य एकता देखने को मिलती है। तो इनके नज़मों में, शायरी में कई देशों के एक होने की बात मिलती है, कई भाषाओं के एक होने की बात मिलती है, कई परंपराओं के मध्य एक होने की बात मिलती है। अपनी रचनाओं में नज़ीर जो है वो हास्य को विशेष स्थान देते हैं। तो वो हंसी ठहाके को काफ़ी अच्छा स्थान देते हैं नज़ीर। अपनी रचनाओं में हास्य को विशेष स्थान देते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। वे सभी को मित्र की तरह सुझाव आदि देते हैं। तो उनसे अगर कोई सुझाव मांगता, एडवाइस मांगता, तो वो मित्र की तरह सुझाव भी देते थे। जीवन को समालोचन करते हैं, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा और सब जब लाद चलेगा बंजारा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सब यहीं पे रह जाएगा जब आप यहाँ से ऊपर चले जाओगे। जैसे नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की वास्तविकता को भी प्रकट करता। तो ये जीवन की वास्तविकता को प्रकट करने वाले कवि हैं नज़ीर अकबराबादी। ठीक है, तो ये इनका कवि परिचय था। अब इनके काव्य की ओर हम ध्यान देते हैं। तो इन्होंने क्या काव्य लिखा है वो देखते पहले। पाठ परिचय। प्रस्तुत नज़्म आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते
हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। तो इस नज़्म में, इस कविता में जो कवि है वो आदमी के ऊपर कविता लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कुदरत की सबसे नायाब बिरादरी अगर कोई है तो वो मनुष्य है, और मनुष्य के बारे में वो मनुष्य को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाई, बुराई, सीमा क्या है, संभावनाएं क्या है, इन सब से परिचित कराते हैं। नज़ीर ने बताया है कि इस संसार को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। तो मनुष्य अगर मनुष्यता अपना ले तो इस संसार को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। तो यहाँ नज़ीर अकबराबादी का कवि परिचय करा दिया मैंने और काव्य परिचय करा दिया। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो नज़्म है उसका अर्थ समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।